जमे कुबलिया पीड़ हाथी के लिए दे दिया। जब कंस आयो मथुरा नगरी में तो कंस के पिताजी उग्रसेन महाराज यज्ञ कर रहे थे। कंस बोलो पिताजी जी क्या कर रहे हो? कि यज्ञ कर रहे हो। कि याते का हो? तो कि वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है। कंस बोलो मुझे ऐसा लगा तो तुम ब्राह्मणन ने पागल बनाए दे, क्योंकि पिताजी जादनाते धरती रचिए वादनाते जे ब्राह्मण चतुर विद्वान होता है। अब जिनको मतलब का है तुम ना जानते, मैं समझता हूं कि का है कि देखो घी अमृत है और ब्राह्मणन सोच रहा कि ये कि जे घी का और के मुंह नहीं पच जाए तो सवेरे ही सवेरे एक एक कटोरा तो जो नाश्ता में पी जाते हैं और जिनके पेट ते बचत होता है हवन कुंड में स्वाहा कर देते हैं। इतनो घी जो अग्नि में जलाए रहे हैं, इतनो घी में ही सेनाएं मिले तो काम आवेगी। पर जब नहीं मानी पिता उग्रसेन ने तो सज्जनों हाथों में हथकड़ी डाल दी अपने पिता के, में पैरों में बेड़ी डाल के जेल में बंद कर दिया उग्रसेन को और सिंहासन पर बैठ गया। सेनापतियों से बोला कि सेनापतियों मेरे चाचा की लड़की है देवकी, दोनों एक साथ संग खेलते थे। अब मैं ये चाहता हूं कि अपनी बहन देवकी को ब्याह अपने हाथन ते करूं। तुम लड़का देख के आओ कहीं जा करके। सज्जनों सेनापति गए और बटेश्वर के राजा और सूरसेन महाराज के पुत्र वसुदेव जी के साथ में संबंध पक्को कर आए। कह दिया बारात आएगी 7वें दिन और तैयारी कर लो। कंस ने पूरी तैयारी करी, धूमधाम से शादी करी। सज्जनों बड़ो दहेज दयो शादी में, 12 से घोड़ा दे, 12 से रथ दे, 15 से हाथी दे दहेज में और 2 से दासी दई कंस ने सेवा के लिए। और कंस रथ में विराजमान करके वसुदेव देवकी को और घोड़ाओं की लगाम हाथ में लेके चल पड़ा विदा करने के लिए। और जो ही मथुरा ते बाहर निकलो कि देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि ओ कंस कहा तू देवकी के ब्याह में फूलो फूलो डोल रोए, याई देवकी को 8वां बालक तेरो काल बनेगो काल। सज्जनों कंस एकदम रथ से नीचे उतर पड़ा, देवकी के बाल पकड़ के रथ से नीचे खींच लिया। जो ही तलवार खींची वसुदेव जी महाराज कहने लगे महाराज कंस देवकी को मार के का तुम अजर अमर थोड़ी हो जाओगे। महाराज मौत तो तुम्हारी 22 दिन लग गई, जादना तुम्हारा जन्म हो गया। क्योंकि महाराज दुनिया में सब चीजें झूठी हो सकती हैं परंतु जे अटल सत्य है कि जन्मना जायते मृत्यु, जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु अवश्य है। महाराज बेचारी देवकी ने तुम्हारो कहा बिगाड़ो है। नई दुल्हन ने हाथ में कंगन बंधे हुए, मेहंदी हाथ में रची है। महाराज एक काम करो, देवकी और मेरे हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी लगा के हमें जेल में डाल दो और देवकी के द्वारा जो बालक जन्म लेंगे इतने हम जन्म लेते ही तुम्हें सौंपते जाएंगे, तुम उनको मारते जाना। ये बात कंस की समझ में आ गई। सोचने लगा अच्छी बात है, मेरी बहन भी बच जाएगी और दुश्मन मर जाएगा। हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाल के गले में तोंक डाल के कारागार में बंद कर दिया। कंस ने पूरी सेना चौकसी बढ़ा दी है, थानेदार किलेदार हवलदार चौकीदार लगा दिए गए हैं। और सज्जनों पहले बालक का जन्म हुआ, पहले बालक को लेके वसुदेव जी गए तो कंस ने बालक को लौटा दिया। बोले जी मेरो काल थोड़ी है, 8वां बालक है। पर पीछे थे नारद जी आगे से उल्टी पट्टी पढ़ाई दी। बोले देवतन की गिनती को कुपतोना ने कंस अगर बालंगते गिने वो शुरू कर दो तो पहलो ही 8 मानो जागो। जे तो कई ना देवतन के जेते गिनियो
अगर बात तरफ ते गिनना शुरू किया तो पहले वाला 8वां बैठेगा। सज्जनों 8 लकीर खींच के दिखाई गोलाकार में, तो गिनवे में सगा 8 हुआ। यहाँ ते गिने तो जे 8वीं, यहाँ से गिने तो वो 8वीं। अरे 8 लकीर खींच दिखलाई और गिनवे में सब 8 हुआ। गिनवे में सब 8 हुआ। सज्जनों एक एक करके 6 बालक मरवा दिए कंस ने। 7वां जो बालक था गर्भ में 7 महीना को सोई वो शेष अवतार थे। और नारायण भगवान ने योग माया से कह दिया कि योग माया देवकी के गर्भ में जो 7 महीना को बालक है तय देवकी के गर्भ में ते खींच के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दे। योग माया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और कंस की जेल में हल्ला मच गया कि देवकी का 7वां बालक खंडित हो गया। सज्जनों कंस को बड़ी खुशी हुई। अपने ही हाथे अपनी पीठे ठोकवे लगो कि बारे हमारे डर के मारे 7वां तो पेट में ही नष्ट हो गया। तब मंत्री क्या कह रहे हैं, महाराज तुम ऐसे वैसे थोड़ी हैं, हाथी है ना पतो मो किते को लंबो चौड़ो किते का ताकत है जे तो हम नहीं पतो है महाराज। मंत्री राजा की हाँ में हाँ करवे लग जाए तो समझ ले वजह राजा को नाश है वे वारो है। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले व्यास। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले व्यास। अरे राज धर्म तन तीन को होय बेगीना। राज धर्म तन तीन को होय बेगीना। राजा की हमें हम मंत्री करवे लग जाए दोनों का नाश, और मरीज वैद्य की हमें यहाँ और वैद्य मरीज की हमें यहाँ करवे लग जाए तो 2 गए काम थे। और गुरु महाराज चेला की हमें यहाँ करवे लग जाए तो समझ लो गुरु चेला 2 गए नरक में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन अब 6 बालक समाप्त कर दिए, 7वां बालक नष्ट हो गया। ऐसा समझा पृथ्वी ने तो गाय को रूप धारण करके जाके भगवान के पास गई और रोए रोए के चिल्लाई और नारायण ते बोली महाराज मेरी रक्षा करो। सवरे देवतन ने साथ में लेके गई पृथ्वी। तो भगवान बोले पृथ्वी चिंता मत करे, 8वें बालक के रूप में देवकी के यहाँ मैं अवतार धारण करूंगा। और देवताओं तुम ब्रजमंडल में ग्वाल बाल बन जाओ, तुम्हारी जो देवी है पत्नी वे सवरी गोपी बन जाए, मैं ब्रजमंडल में लीला करूंगा। सज्जनों गाय को पृथ्वी को प्रसन्न करके देवताओं को प्रसन्न कर दिया, सब लौट के अपने धाम में आ गए। और सज्जनों भगवान ने देवकी के गर्भ में 8वें बालक के रूप में वायु को प्रविष्ट कर दिया। सज्जनों भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, वायु को प्रविष्ट करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जब भादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन आया तो कन्हैया जी नारायण भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया थे बोले योग माया 8वें बालक के रूप में हम कंस की जेल में प्रकट होंगे और तू एक काम करियो, मेरे माता पिता वसुदेव देवकी की हथकड़ी अपने आप खुल जानी चाहिए। अष्ट धातु के फाटक तिन में गुजराती ताले पड़े हैं, 2.5 मन के अपने आप खुल जाने चाहिए। और एक सूप रख दियो, मोए सूप में रख के ले जाएंगे। पहरेदार किलेदार सो जाने चाहिए गहरी नींद में। और एक काम करियो योग माया, तू यशोदा के या नंद बाबा के या गोकुल में कन्या के रूप में जन्म ले लियो। पर मैया न्यों नहीं पता पड़ जाए कि मैं लड़की हुई है कि लड़का, दोनों मैं पहुंच जाऊंगा। मेरे पिताजी सूप में रख के ले जाएंगे और ऐसा करियो मोए सुला जाएंगे तो ले आवेंगे। और कंस तो जेल में आके
घुमा घुमा के पछाड़ना चाहेगा जमीन पे, सो तू पहले ही हाथ में ते निकल के आकाश में उड़ जाइयो, बिजली बन के चमक जाइयो। और फिर हथकड़ी बेड़ी वैसे ही पड़ जाए न्यों की तो ये पूरी व्यवस्था तो करनी है। योग माया बोली पहले न्यों बताऊ महाराज, अवतार ले रहे हो कि भावई मोल ले रहे हो? अवतार तो पहले हूँ तुमने बहुत ले हैं, पर अब कहें तो तुमने कमाल कर दो, न्यों कर दियो न्यों कर दियो। योग माया से भगवान कहते हैं सुन ले योग माया, मोई तू रपटने घाट उतार देगी तो मैं तो घर घर में 9 दुर्गा करके पूजा करा देंगे। क्वार में चैत में विशेष नवरात्रि, आषाढ़ में और माह में गुप्त नवरात्रि के रूप में तेरी पूजा होगी। तेरी 9 देवी करके पूजा होगी। संसार में हजारों तेरे नाम होंगे, तेरे हजारों लाखों मंदिर होंगे, हजारों लाखों तेरी भक्त पूजा करेंगे। सोई योग माया खुश है गई, जो बोली चिंता मत करो तो महाराज, तुम्हारे पेट को पानी नहीं हलन देंगी और सवरे कामे में बना दूंगी। सज्जनों, भादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी का समय आ गया और भागवत में क्या कह रहे हैं? अभी मल्ला महाराज रुको, जन्म है जागो तब जो है गोकुल में जाएंगे तभी तो लाओगे, तुम पहले ही मत लेके चलो। अथा सर्वगुणोपेता काला परम शोभना। सज्जनों, समय अनुकूल हो गया, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, घने बादल होने लगे और रात के 12 बजे चंद्रमा सूर्य कलाओं ते प्रकट हो गए। हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई और 3 लोक के नाथ नारायण चतुर्भुजी रूप में वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हो गए। बोलो कन्हैया लाल की जय। भगवान का प्रागट्य होते ही वसुदेव देव की हाथ जोड़ के स्तुति करते हैं और कहते हैं विदितोस्मि भगवान। महाराज हम जान गए कि आप नारायण हैं। भगवान कहते हैं तुमने पूर्व जन्म में मेरी तपस्या की थी, तुम्हारा नाम जो है सुतपा और प्रश्न करवा था और तुमने ये मांगा था कि तुम जैसो बेटा होए हमारे। हमने कहा था हम जैसे संसार में हमइए, द्वापर के अंत में तुम वसुदेव देव की बनोगे, तब हम तुमसे अवतार धारण करेंगे। महाराज अब हम आ गए पिताजी, अब हम बालक रूप धारण करेंगे, हमें गोकुल में पहुंचा देना। और वहां कन्या ने जन्म लिया है, वाय लेके आ जाइयो, कंस को डर मत करियो। तुरंत भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया और वसुदेव जी सूप में रख के ले गए गोकुल के लिए। जमुना जी सोच रही हैं पति देव पहले ही पहले जा रहे हैं मुंह में है के, सो गंगा जी पान छुए को उछली, भगवान ने पैर पीछे को नीचे कर दिया और यमुना जी पैर छू के घोंटू घोंटू रह गई। शेष नाग भगवान की छाया करते हुए जा रहे हैं और तुरंत जो है देव वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के महल में पहुंचे। यशोदा के बगल में सो रही लड़की को लिख के सूप में रख लिया और लाला को बगल में सुला के चले आए। और जो ही कंस की जेल में आए कि हथकड़ी बेड़ी अपने आप पड़ गई। बच्ची ने रोएबे पे नंबर लगायो और पहरेदारों ने जगने पे नंबर लगाया। और सज्जनों, कंस 7 सेनापतियों के साथ कंस अपनी जेल में आ गया। और देवकी बोली भैया जा कन्याएं तो कम से कम छोड़ दे। पर कंस कहने लगे कि 8वीं कन्या कैसे हो गई? देवताओं ने तो ये कहा कि 8वां बालक तुझे मारेगा। पर मंत्रियों, एक बात है, जो कन्या बड़ी होगी तो शादी तो इसकी होगी। मंत्री बोले महाराज शादी तो सबकी होती है, तो कहीं शादी होगी तो जाको दूल्हू 8 मानो जाएगो। कहूँ ऐसा नहीं हो जाको दूल्हा मुझे मार दे, इसलिए जाको कंटक काट दो। घुमा घुमा के पत्थर की शिला पे छोड़ना चाह रहे थे कि एकदम कन्या हाथ में से निकल के आकाश में उड़ गई और बिजली बन के चमकने लगी और कहने लगी, ओ कंस, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तेरा मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है।
सज्जनों, इधर में कंस ऐसी वाणी सुन के वसुदेव देवकी के चरणों में गिर पड़ा। बोले मुझे मालूम नहीं था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। स्नान कराए, कपड़े पहनाए, वसुदेव देवकी को दक्षिणा दी और भोजन करा के विदा कर दिया। और इधर में सज्जनों, नंद बाबा की बहन सुनंदा 3 महीना थे जापो करवे आई है भाभी यशोदा को। अब वह बेचारी रात भर नींद न आ रही और मन में सोच रही है कि 3 महीना ते पड़ी हूँ, भाभी के को भयो ना है, आगे को कुछ पतो ना है। मेयो तो घर बर्बाद है गो। 3 महीना ते भैंस लत गई, घर झरियो ना ने, मैं अकेली वैसे हूँ। चलो भाभी ये पूछ लूँ ने के जगाए के भाई 2-4 दिना की देदार होए तो मैं अपनी ससुराल में जाके न घरे देख आऊं। और सज्जनों, जोई जंगला खोल के देखो कि भाभी सोई रही है कि जगी रही है। हल्के ते जंगला खोलो सवेरे 4 बजे अंधेरे में। तो सुनंदा क्या देख रही हैं कि यशोदा भाभी की बगल में श्याम सलोनो सुंदर लाला सोए रोए। सज्जनों, खुशी के मारे रुक्यो नहीं गयो सुनंदा पे। खुशी के मारे रुक्यो नहीं गयो और एक कदम उछल के बोली, हे है गो जय हो। मन सुखा धन सुखा चले आए, काय बुआ का है गो। और सुनंदा नंद सोच रही है कि जिनतेदारी केंते कह देंगी तो मैं और नेगो मारो जागो। सो बोली कछूना भयो न्यो बताऊ मैं भैया कहाँ है कहीं बोलो यमुना जी के किनारे पे। सज्जनों, जाए के सुनंदा ने अपने भैया थे कही, काय भैया खुशी को समाचार सुनाऊं तो मुझे काय नाम लेगी। तो कई ले चाबी खजाने की चाहिए सो ले ली। सुनंदा कहती है कि नंद भैया, यशोदा भाभी ने ऐसो सुंदर श्याम सलोनो लाला जाए हुए, ऐसो लाला हमने आज तक ना देखियो। एकदम नंद बाबा 85 वर्ष के बूढ़े हैं पर बेते फेंक के और 1.5 टांगते ही दौड़े दौड़े जाए रे। वेद पाठी ब्राह्मणों के लिए बुलाए गए और वेद मंत्र बुलवे लगे और ग्वाल वाल ढप ढोल मजीरा लेके मंगल गीत गावे लगे, मंगल गीत गाने लगे। और क्या कह रहे हैं, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। ओ जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाप से, कानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाप से। ओ
अरे गिर जाएगा बच्चा। अरे यहाँ मंच चढ़ा हटो, ऊपर आ जा भाई, मंच पे आ जाओ, कोई छुएगा नहीं बच्चे को, दूर से ही देखो। बच्चा पे चढ़ा रहे हो, लग जाएगी जब भागवत पे चढ़ाओ कुर्ता टोपी। अरे ले वसुदेव चले गोकुल कौन वसुदेव चले गोकुल के चरण पखारे जमुना ने कहो ले झूठा जग चरण पखारे जमुना ने कहो ले झूठा दियो मेरो लाला झूले पालना ने कहो ले झूठा दियो। अरे काहे को चिरो बनो पालन काहे के लागे फोंदाना ने कहो ले झूठा दियो। काहे के लागे फोंदाना ने कहो ले झूठा दियो। रतन जटित को बनो पालन। अरे माता अपनी अपनी जगह पे नाचो, क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो भगवान के जन्म में नाचता है उसे फिर जिंदगी में कभी नाचना नहीं पड़ता, वो भगवान के धाम को चला जाता है। अरे रतन जटित जाको बन्यो पालन, रतन जटित जाको बन्यो पालन। रेशम के लागे कहो ले झूठा दियो। अरे गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद जसोदा गोरी। कारो जायो लाल नाम कहो झूठा दियो। कारो जायो लाल नाम कहो ले झूठा दियो। मेरो लाला झूले पालना कहो ले झूठा दियो। मेरो लाला झूले पालना कहो ले झूठा दियो। न कहो ले झूठा दियो, न कधीने झूठा दियो। न कहो ले झूठा दियो देख धीरे झूठा दियो। मेरो लाला झूले पालना कहो ले झूठा दियो। मेरो लाला झूले पालना कहो ले झूठा दियो। और गोपियां का गा रही हैं, जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो हो जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। मैया यशोदा माटे लड्डू पेड़ा। मैया यशोदा बाटे लड्डू पेड़ा। मैया यशोदा माटे लड्डू पेड़ा। मैया आवाज बढ़ा दे, ऑर्गन की बढ़ा दो आवाज, ऑर्गन की उसकी। यशोदा माटे लड्डू पेड़ा। मैया यशोदा बाटे लड्डू पेड़ा। बाबा बाटे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मचे। बाबा बाटे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जाओ जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मचेगा। जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। मैया यशोदा माटे लहंगा फरिया। मैया यशोदा बाटे लहंगाओ परिया। मैया यशोदा माटे लहंगा फरिया। मैया यशोदा बाटे लहंगाओ परिया। बाबा उड़ाए रहे तो सल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मचे रे। बाबा उड़ाए तो सल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच आ गयो। जायो जसोदा जी ने मोहल्ला
छल्ला मोहल्ला में हल्ला तुम बाबा ने छाप छल्ला मोहल्ला में जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तुम चिरो जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तुम गए चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवे 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 ऐसो देखो सुनो है नाय लल्ला मोहल्ला में हल्ला ऐसो देखो सुनो है नाय लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गया जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच रहा जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गया जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की ठंडा ढोली पाल की जय कन्हैया लाल की ओ जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की ओ जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल 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 बोल बाल कृष्ण भगवान की जय बोल नंद के छोरा की जय अब सज्जनों हल्ला कल मचेगा बधाई हो चुकी है आरती होगी और सज्जनों कल ठीक 12 बजे और समय पर कथा के लिए पधारें। आज इतना आनंद आयो कन्हैया लाला के जन्म में कि 5:45 बजने वाले हैं, पर कोई बात नहीं है। भगवान के जन्म की कथा में तो टाइम ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है।